परिचय दीजिए। शांत रहा लोगन, एक मिनट। मेरा नाम शुभम पांडे है। मैं अतरौलिया विधानसभा जनपद आजमगढ़ का निवासी हूँ। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष भी फॉरवर्ड आर्मी रह चुका हूँ सर्वेश पांडे जी के संगठन से आजमगढ़ से। हमें कई दिनों से विगत दिनों से सूचना मिल रही थी कि इसके द्वारा लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है? हमें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि इसका नाम नहीं जानता हूँ। इसका घर सीतापुर रहने वाला है। इसके साथ करीब 20 से 25 लोग 25-30 लोग वहाँ रहते हैं जो फेरी का कार्य करते हैं। गांव में बहला फुसला के एक बाबा हैं, वजैती करते हैं, सुखैती करते हैं। वहाँ जाइए, इसका यही कार्य है। अच्छा। हमें सूचना मिलती थी, हमें विश्वास नहीं होता था। फिर उसके बाद हमारे मित्र ये शुभम चतुर्वेदी का यहाँ आँख का अस्पताल है, इन्होंने हमसे बताया कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ घटित हो रही है, आप एक बार आके देख लीजिए। मैं वहाँ गया। हम यहाँ इसके यहाँ पहुँचे। हम पहले तो अपना नाम बताएं कि मेरा नाम दीपू राजभर है। मैं बाबा अम्बेडकर नगर चहोड़ा घाट का निवासी हूँ। इन्होंने कहा आपको किसने बताया? हम कहे मेरा एक मित्र था जो यहाँ भेजा है कि अब बाबा के पास जाइए, आपको धर्म परिवर्तन के लिए बहुत अच्छे बताएंगे। इसने खतना के बारे में बताया। इसने ब्राह्मण को बोला कि 4 जाति की 4 तबके में पैदा हुए हैं। 12 इसने ब्राह्मण के लिए बोला कि 12 जात के लोग एक मिस्टर के साथ, मतलब भंगी जिसको कहते हैं, इसने बोला भंगी के साथ संबंध किए, तब जाके जो जन्म लिया उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक, ये ब्राह्मण विदेश के हैं, मेरे पास पूरा इतिहास है। इसने बोला ये लोग मिस्र से आए हैं। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। मैं आप लोगों को भेज दूंगा सबके चैनल के माध्यम से। और सबके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप हिंदू भाइयों को आप एकत्रित होइए, नहीं तो ऐसे दुराचारी लोग हमेशा इस चीज का लाभ उठाने का कार्य करेंगे और सबको बहला फुसला के धर्म परिवर्तन के रास्ते पे ऐसे नीच लोग ले जाते हैं। आप इसको कहाँ से आप लोग पकड़े हैं? आप लोग इसको कहाँ से पकड़े हैं? इसको देवपुर पे यहीं रहता है। आज कैसे पकड़े हैं? आज कैसे पकड़े हैं? आज अभी वहाँ जैसे हम लोग कई दिन से रेकी कर रहे थे, इसका वीडियो में बना लिया था। अच्छा। इसके बाद ये भाग गया था, ये कहीं चला गया था। तो आज सुबह एक लड़का इससे पूछा तो बता रहा है कि मैं आसाम गया था, गुड़गांव गया था, वहाँ दर्शन देने में अपना गया था। ठीक, यहाँ 25-30 लोग रहते हैं। यहाँ पे 25-30 लोग रहते हैं इसके साथ, फेरी का कार्य करते हैं। हमें पता चला, हम कहें कि जब तक हम लोग 10-20 लोग हिंदू भाई अगर इकट्ठा नहीं होंगे, हिंदू समाज के लोग, इसके यहाँ गए भी हमला कर दे भाई, इनके ऊपर क्या भरोसा है? जब ये धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, किसी की जान मार सकते हैं। इनके ऊपर भरोसा करने लायक है? अभी हम गए, क्या देखिए, महिला इनकी औरत आ गई मारने। अभी हम लोग वहाँ गए थे, इनकी औरत चढ़ गई डंडा पहना उठा के मारने। उसके बाद हम लोग उठा के आए हैं, लाए हैं यहाँ पे। तो कहाँ ले जा रहे हैं इसको? अभी इसको थाने सुपुर्द किया जाएगा। खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनसे पूछताछ होनी चाहिए। इनका नेटवर्क कहाँ तक है? हमें लगता है छामुर बाबा के चेला की तरह बिल्कुल छामुर बाबा के चेला हैं। इसके खिलाफ मुकदमा पंजीत करा के इसको जेल भेजा जाएगा और इसे रिमांड पे लेकर पूछताछ हो। ये मदरसे से भी टच है, यहाँ मदरसा भी है, यहाँ मदरसा भी है। कितने लोग इसके नेटवर्क में हैं? अभी कितने लोग अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं इसके? हमें लगता है 20-25 लोग जो फेरी का कार्य करते हैं, इसी के संरक्षण में रहते हैं। सब इसी के नाते रिश्तेदार, कम से कम 25 से 30 लोग, 2-3 लोग इसके भाई। हमें इन्होंने ब्राह्मण को गलत बोला, हमें उससे तकलीफ नहीं। एक धर्म परिवर्तन के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है? सुनिए, ये धर्म परिवर्तन के लिए मेरे पास वीडियो साक्ष्य है। हमारे पास खाने के औकात नहीं, परिवर्तन कहाँ से करवाएंगे? मेरे पास वीडियो साक्ष्य। यहाँ सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं। जी, हम हिंदू हैं। जब हिंदुओं के ऊपर ऐसे कुकर्मियों का अत्याचार बढ़ा है, तब हिंदू ने एक होकर ऐसे लोगों का नाश करने का कार्य किया। तो हर जात से लोग आए, एसटी समाज के लोग हैं, बैकवर्ड ओबीसी भी हैं, जनरल भी हैं, यहाँ सर्व जाति लोग हैं। तुम ये बताओ, ऐसे लोगों को कतई मेरी कल मैंने माननीय देवरिया सदर विधायक फलम्बर त्रिपाठी जी को फोन किया। सुनिए भैया, विधायक फलम्बर त्रिपाठी जी को फोन किया। मेरी उनसे वार्ता हालांकि नहीं हो पाई,
लेकिन तो उनका फ़ोन किसी ने रिसीव किया था, मैंने उनको वीडियो भेजा, उन्होंने वो वीडियो देखा, उसके बाद उन्होंने कहा इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करो, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। ठीक, हमारे साथ सर्व समाज के लोग खड़े, इसमें यादव भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, एससी भी हैं, सर्व जात के लोग खड़े हैं। ऐसे कुकर्मियों का नाश करने का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट रुक जा सबे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब ऐसे अत्याचारियों, ऐसे कठमुल्लों का जब अत्याचार बढ़ा, तब हिंदू एकत्रित होकर ऐसे कुकर्मियों का नाश करने का कार्य किए हैं, और इनका भी नाश होगा। इनसे पूछताछ होगी, इनका कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, फंडिंग कौन करता है, ये कौन फंडिंग करता है, इसके साथ परिवर्तन करवा रहा है, इसके साथ देखिए धमकी दे रहा, जितना बर्बाद करना हो बर्बाद कर लो। अच्छा, खतना मुस्लिम होने के लिए नहीं कराया जाता। अब जैसे जो खाल होती है जी, अब खाल जब उस जगह, अब आपने संभोग किया, अब उसके अंदर वो माल उसी के अंदर पड़ा रहता है। अब वो खाल उतनी कट जाएगी तो वो सब पूरा साफ एकदम रहेगा। अच्छा, जब भी आप पानी डालेंगे तो पानी के साथ धुलकर चला जाएगा। ये सफाई के लिए होता है। अच्छा, इससे बहुत सी मर्जों का खात्मा होता है। अच्छा, जैसे बहुत सी मर्जें ऐसी हैं कि कैंसर है, ऐसे जो मर्जें होती हैं, इन चीज़ों से बहुत चीज़ों से मतलब इसमें लाभ है, इसलिए हम लोग खतना कराते हैं। खतना कोई मुसलमान होने के लिए थोड़ा नहीं करते। नहीं, जैसे अभी इस समय अगर करवाएंगे, हम मान लीजिए धर्म अपनाते हैं मुस्लिम धर्म, हाँ, तो और इस समय अगर खतना करवा रहे हैं तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी करवाने की? कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसमें सिर्फ वही रहता है करीब 15-20 दिन तक दिक्कत होगी। अब से कोई भी ऑपरेशन आप कराएंगे तो ऑपरेशन के दौरान जब तक उसका सूखेगा नहीं, तब तक तो आपको थोड़ा दर्द पीड़ा भी रहेगी और दिक्कत रहेगी। उसके 15-20 दिन के बाद फिर एकदम सही। अच्छा, तो हम बाबा जब करेंगे तो आके मिलेंगे, हैं मिलेंगे का मतलब यही थोड़ा आराम हो जाए, दिखाओ खाली आराम जरूर मिलेगा अगर आप सामान इकट्ठा कर लेंगे और सामान ले आएंगे। मैं पैसा क्यों नहीं ले रहा हूँ जी, सामान वही आप भी लाएंगे, वही सामान मैं भी लाऊंगा। जब आप खुद लाएंगे तो आपको खुद मालूम होगा कितने का मिला है। चलिए, अच्छा, इसमें बाबा कोई दिक्कत नहीं रहेगी धर्म छोड़ के मतलब आने में? दिक्कत कोई नहीं होती रही है, मतलब अपना नहीं, मतलब ऐसा नहीं मतलब फिर इसमें आए तो इसमें भी लोगों करें। आपको वो इज्जत दी जाएगी जो इज्जत आपके धर्म में कोई नहीं देता, वो इज्जत है। क्योंकि जितने लोग धर्म अपनाए हैं जी, उनसे पूछो क्या इज्जत में कमी आई? हाँ, मतलब ऐसा ना हो मतलब ये धर्म हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में आए, यहाँ भी प्रताड़ना मिले करे, पहले हिंदू था। नहीं, ये वो वाला हमारा हम लोगों का धर्म ऐसा नहीं है। हम लोगों का धर्म वो है कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम लोगों का हक ये है कि सबसे मोहब्बत से, किसी को प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए जी। इतना प्रताड़ित किए जाते थे ये जो हरिजन कास्ट के, क्या कभी किसी ने मुस्लिम ने कभी किसी को प्रताड़ित किया है? नहीं। बात शादी रहे, क्या कभी किसी मुस्लिम ने किसी चमार को या किसी और जाति को कोई प्रताड़ित किया कि हाँ तुम्हारा छुआ नहीं खा सकते? नहीं। मुस्लिम हमेशा सबको मिला के चलता है, क्योंकि हमारे में ये है जी, हम आदम की औलाद जी, इसलिए हम लोग को आदमी कहा जाता है। अब आप लोगों में कहते हैं वो ब्राह्मण है, वो ब्रह्मा की औलाद है, वो क्षत्रिय है, वो फलाने की औलाद। पहले ये बताओ, क्या ब्राह्मण क्या मुख से कभी पैदा हो सकता है? नहीं। क्या क्षत्रिय कभी भुजा से पैदा हो सकता है? नहीं। सबका रास्ता एक ही है, बाप के मनी और माँ के गर्भ से ही औलाद पैदा होती है जी। अब यहाँ अपने को बहुत ऊंचा, जबकि ब्राह्मण ही सबसे नीचा। अच्छा। क्योंकि 12 जात से 12 जात से तभी उसको ब्राह्मण कहा गया है, वो ब्राह्मण के मुख से नहीं। जब ब्राह्मण 12 जात से, उसकी पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। और कब पैदाइश हुई, कहाँ पर पैदाइश हुई, उसकी पूरी, ये काबुल की पैदाइश है। ब्राह्मण यहाँ के नहीं है कोई। अच्छा। इंडिया के नहीं। आप गूगल सर्च करके देख लो, मिस्र और काबुल जी। काबुल में जो बादशाह था नमरूद जी, जब उन्होंने इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब आग में डालने का वो किया है मिशन, तो बहुत तगड़ी आग
दिलवाई थी उसने, कि समझो कई किलोमीटर तक वो आग थी। जब उसमें डोल लगा कर डोल से ऐसे मतलब फेंकना चाहा तो डोल नहीं जा रहा था, तब वहाँ पर उसी के कुछ लोगों ने कहा कि ये डोल ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ पर अब एक मिस्तर को लाओ, उसके साथ 12 लोग संभोग करो। मिस्तर को मतलब? मेहतर, जिसको भंगी बोलते हैं। अच्छा। उस औरत को लाओ, उसके साथ 12 लोग संभोग करोगे, जहाँ संभोग करोगे तब वो डोल अंदर जाएगा। तो जब उसके साथ 12 लोग संभोग किए तब वो डोल अंदर गया। तो वही ब्राह्मण पैदा हुआ, उसी से मतलब उसके साथ भंगी के साथ 12 लोग संभोग किए तो तब ब्राह्मण पैदा हुआ। उसमें ये नहीं कह पाया कि यार इसको बताओ क्या नाम है, तब वहाँ पर नाम ब्राह्मण, इसलिए तब ब्राह्मण मतलब 12 लोगों ने संभोग किया भंगी के साथ, हाँ। वो जो पैदा हुआ तब उसको ब्राह्मण नाम दिए। ये इसका पूरा इतिहास है। अच्छा। आप गूगल से सर्च करके देख लोगे, गूगल भी आपको बता देगा। अब तो बहुत आसान है, ये ग्रुप है वो बता देगा। नहीं इसलिए मिस्र लोग कोई होता तो मिस्र से ही आए, मिस्र से आए हैं सब। जब मिस्र में जब तख्ता पलट हुआ है वहाँ भी यही राजाओं की पूजा कराते थे, यहाँ भी अच्छा। राजाओं की पूजा कराते हैं। भाई राम कौन से राजा थे, कृष्ण कौन से राजा थे, ब्रह्मा कौन से राजा थे, ये सब राजा थे। तो वहाँ एक राजा थे, वो मतलब 2 देशों को जीत लिया था एक साथ में, उसको भगवान कहने लगे। जैसे कैसे इस टाइप मोदी को भगवान कहते हैं, तो वो उसको भगवान कहना। उसके बाद में जब खत्म हो गया तो उसकी एक प्रतिमा बनाई, मूर्ति, उसको भगवान मतलब सबसे बड़ा भगवान उसको मानने लगे। फिर उसकी जो औलाद बादशाह बनी तो उसको मतलब भगवान का बेटा कहने लगे। ऐसे मतलब इनकी पूजा वहाँ कराते रहे। उसके बाद में जब वहाँ के राज का तख्ता पलट हुआ है जब जी, तब ये इनके सब पूरे मतलब राज खुले। ये लोग ठग विद्या करते थे यहाँ पर जी, लोगों को, गरीबों के साथ, और जिनकी बहू बेटियाँ अच्छी लगती थी उनको उठवा करके अपने कस्र में ले जाते थे, मतलब ब्राह्मण लोग। हाँ, अपने कस्र में मतलब पूजा घर में ले जाते थे, वहाँ उनके साथ संभोग किया करते थे। अच्छा, मतलब जिनकी बहू बेटियाँ अच्छी लगती थी उनको उठा ले जाते थे ब्राह्मण। हाँ, तो उसके साथ संभोग किया करते थे, जब तक चाहते तब तक रखते थे, उसके बाद में फिर छोड़ दिया करते थे। हाँ, तो ये हाल वहाँ करते थे। उसके बाद में वो जब वहाँ का जब राजा की तब्दीली हुई है, जब तीसरा राजा उसका बेटा बना है, तब देखा कि ये काम गलत है। भाई भगवान हम लोग हो कैसे सकते हैं, या मेरा बाप या मेरा दादा कैसे भगवान हो सकता है जब हमको मौत आती है। तो वहाँ पर एक यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो भी ये यहाँ के थे किनान के, वो बिके तो मिस्र में पहुँचे जाए। मिस्र में 12 साल तक उन्होंने जिंदान में, जेल में गुजारे, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया। उसके बाद में जब एक ख्वाब देखा है बादशाह ने, उसकी ताबीर जब कोई नहीं बता पाया तो वही यूसुफ अलैहिस्सलाम बताया, तब उनको वहाँ से निकाल करके तब उनको तख्त नसीब बनाया गया। जब तख्त नसीब बनाया गया तब उनके सब पूरे राज खुलने लगे ब्राह्मणों के। तब वो जवाब नहीं दे पा रहे, तब उनको सबको जो जिसको मतलब पकड़ मिला तो उनको जेल में डाला गया। जो जान गए कि भागने से ही फायदा है तो भाग करके सब यहाँ 4 तबकों में, भारत में तबाह 4 तबकों में बटे आकर के, पंडित, लाला, बनिया और एक शायद एक और, तो 4। अच्छा, मतलब वही ब्राह्मण जात बदल लिए। हाँ, यहाँ पे पंडित, लाला, बनिया, 4 तबकों में, 4 तबकों में बट गए। यहाँ ये पूरा आप पूरा सर्च करोगे, पूरी सर्चिंग आप मारोगे जब किनान से ले करके मिस्र तक के, सब पूरी आपको पूरी हिस्ट्री निकल खुल जाएगी। चलो बात हम जाई तब हाँ, चाहती आई तो सामान उमान लेके आओ थे, जब धर्म छोड़े के रही तब हम आपसे बताई, तब उसके बाद बाबा जी मिलब। ठीक है। ठीक बाबा। ये क्या चीज़ है? अरे ऐसे, अरे नहीं नहीं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं आपके लिए। तो अरे ठीक है बाबा, कहीं अरे इतना बताऊँ आपका मका, हम यही जान ली जानकारी खातिर में बताऊँ हमसे कहना वहाँ जावा तो बहुत अच्छे से जानकारी कुल मिल जी तुम्हें। उनकर वो लोग जैसे छोड़े वाला है ना हिंदू धर्म, तो वो हमारे साथ में रहा, वहीं बताऊँ कहना बाबा के यहाँ जा, बढ़िया जानकारी मिल जाई और कुल सही पूजा पाठ हो जाए। तो जब छोड़े के रही बात भाई हैं, और हम सामान्य लेके आई, कल आई लेके सामान, अगर कल इकट्ठा कर पाओ तो कल ही आओ। हम कल लेते होती सामान, उसके बाद जैसन जब मुस्लिम धर्म अपनावे गई तो आगे मिलब। ठीक बा, प्रणाम।
थाना कप्तानगंज के गांव देवपुर के अंदर एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति हैं सईद, जो कि सीतापुर के रहने वाले हैं, यहाँ पर चद्दर का व्यवसाय करते थे। उनके द्वारा धर्मांतरण की संबंध में बातें कही जा रही हैं। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में रिमांड हेतु भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है, इसमें जांच की जा रही है इनके कौन कौन सहयोगी, कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं इनके कार्य में। इन सभी की जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।